जिस सर्वे का पूरे देश को इंतजार था, वो सर्वे आ गया। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे तेज, सर्वश्रेष्ठ तथाकथित सबसे तेज चैनल का सर्वे आ चुका है। ये भी चैनल गोदी चैनल माना जाता है। ये भी सत्ता से सवाल नहीं करता है, सरकार से सवाल नहीं करता है, बेरोजगारी महंगाई की बात करने से कतराता है। तो दोस्तों 2024 में मोदी आएंगे या जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर सर्वे किया गया। सर्वे में मैं आपको बताऊंगा इसकी सच्चाई क्या है, कब का ये सर्वे है, कितने लोगों का सैंपल है, इसकी सत्यता की भी हम पुष्टि करेंगे, जांच करेंगे कि ये सर्वे कितना सत्य के करीब है या फिर कपोल कल्पित कल्पना है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये सर्वे किसने किया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये गोदी चैनल का सर्वे है, सबसे तेज चैनल का सर्वे है। सर्वे करने वाले का नाम है इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन का ये सर्वे सामने आया है। और देखिए इंडिया टुडे और सी वोटर्स काफी सर्वे करते रहे हैं और ये अक्सर ये लोग दावा करते हैं कि हम जो कहते हैं वो सत्य है, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन दोस्तों आज देखते हैं सी वोटर और इंडिया टुडे का सर्वे कितना सत्य के करीब है। आज हम इसकी जांच भी करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अगर कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश पर फतेह हासिल कर लिया तो दिल्ली की गद्दी पर बैठना आसान हो जाता है। और ऐसा कहते क्यों है? ये राजनीतिक गलियारों में एक चर्चित मुहावरा है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है। यहां पर जानते हैं 80 लोकसभा सीटें हैं और जब जब दिल्ली में सरकार बनी उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो दोस्तों सी वोटर इंडिया टुडे का जो सर्वे है इसको दो भागों में बांटूंगा मैं। एक तो देश के लिहाज से, देश में किसको कितनी सीटें मिली, वोट शेयर कितना मिला, और उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें और कितना वोट शेयर। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि यह सर्वे कब का है, कब किया गया है, सैंपल कितने लोगों का लिया गया, यानी कितने लोगों से बातचीत की गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब यहां देखिए, चालाकी जरा पकड़िएगा आप लोग, चालाकी जरा पकड़िएगा। गोदी चैनल का सर्वे है, जरा ध्यान से, नहीं तो मैं तो आपको लास्ट में बताऊंगा ही कि यह सर्वे सत्य है या झूठ है। तो एनडीए को यहां पर 43% लिख दिया गया। क्या कहा गया? एनडीए जिसमें 38 दल शामिल हैं, एक अकेला सब पर भारी मोदी वाला जो एनडीए है उसको 43% दे दिया गया पूरे देश में। और इंडिया गठबंधन को 16 से 41% वोट शेयर दिया गया है और बीजेपी को यहां पर 38% वोट शेयर दिया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिले हैं। वहीं दोस्तों मैं अगर अन्य की बात करूं तो अन्य का जो पलड़ा है वो भारी है। यहां पर 42% अन्य को मिलने की संभावना है। क्या कहीं तीसरा मोर्चा तो देश में नहीं बन जाएगा? दोस्तों ये तो रहा वोट शेयर। अब बात करते हैं एग्जैक्टली इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितना सीट मिलेगा, बीजेपी को, कांग्रेस को देश में कितना सीट मिलेगा। तो एनडीए गठबंधन को इंडिया टुडे और सी वोटर्स दे रहा है 306 सीटें। अब देखिए, देख लीजिए आप, इंडिया गठबंधन को 193 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में 44 सीटें जा रही हैं। और वहीं दोस्तों पूरे देश में अगर मैं बात करूं कि बीजेपी को कितना मिलेगा, तो पूरे देश में बीजेपी को 287 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें भी नहीं दी गई हैं, 74 सीटें, और अन्य दलों को 182 सीटें। सोचिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं इंडिया टुडे और सी वोटर सर्वे के मुताबिक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए तो एनडीए को कहा जा रहा है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एनडीए को यहां पर 49.4% वोट मिल रहे हैं, जबकि यूपीए को दोस्तों 8% मत मिल रहे हैं। वहीं सपा गठबंधन को 29.7%, वहीं अन्य के खाते में, यूपी में अगर अन्य के खाते में बात करूं तो 5.3% वोट मिल सकते हैं।
तो ये तो रहा वोट शेयर। अब बात करते हैं सीधे एग्जैक्टली किसको कितनी सीट मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में एनडीए को 72 सीटें, एनडीए मतलब सारी पार्टियां, बीजेपी नहीं, बीजेपी की सारी सहयोगी दल को मिलाकर एनडीए जो है 72 सीटें, और यूपीए को 1 सीट मिल सकती है। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है, यूपीए, जबकि इस बार यूपीए कोई शब्द ही नहीं है, उसे इंडिया गठबंधन बना दिया गया है। अब सोचिए, अगर अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी आरएलडी शामिल हैं, तो फिर ये सपा गठबंधन और जो यूपीए लिखा है इसका क्या मतलब है। आपने इंडिया गठबंधन लिखना चाहिए यहां पर, या फिर यूपीए को आपको कांग्रेस पार्टी लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं लिखा गया दोस्तों, ये भी एक गलती है। अब आइए बात करते हैं बीएसपी को कितनी सीट इंडिया टुडे और सी वोटर यानी देश का सबसे तेज जो चैनल है, जिसे गोदी चैनल भी कहा जाता है, कितनी सीट मिल रही होगी। सर आप अनुमान करिए कितनी सीट बीएसपी को यहां दे रहे होंगे ये लोग, नहीं बता पाएंगे आप। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं बताता हूं। दोस्तों जानते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मैं खुद हैरान हूं कि ये लोग आंकड़े कहां से लाते हैं, कैसे भरते हैं। इनका अनुमान कपोल कल्पित कहानी है। अब आप सुनिए, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिल रही है। और ये सिर्फ इंडिया टुडे की बात नहीं है, ये सारे गोदी चैनलों ने, कई गोदी चैनल तो दोस्तों ऐसे हैं उन्होंने बसपा को शून्य भी घोषित किया है, और यहां पर 1 सीट दे रहे हैं। रुकिए, ठहरिए जरा, इसकी जरा जांच भी कर लेते हैं कि कितने पानी में हैं ये लोग। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं सर्वे की सच्चाई। ये जो सर्वे है दोस्तों 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच किया गया है, यानी 1 महीने तक ये सर्वे चला है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से 1 महीने तक चला है। अब आप पूछेंगे कि कितने लोगों से बात की होगी। 1 महीने मेहनत किया गोदी मीडिया ने, समोसा चाय पे चर्चा किया, तो कितने लोगों से बात की होगी। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मात्र 25,951 लोगों से राय ली गई, और उसी राय के आधार पर यह आंकड़े भर दिए गए हैं बीजेपी को खुश करने के लिए। और दोस्तों सर्वे के नीचे लिख दिया गया है, चित भी मेरी पट भी मेरी। क्या लिखा गया है, नोट करके लिखा गया है कि सीटों और वोट फीसदी के अनुमान सर्वे पर आधारित हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम इस सर्वे के आंकड़ों से अलग हो सकते हैं। यानी गोदी मीडिया ये खबरें लोगों तक फैला रहा है, एनडीए को जिता रहा है, बीजेपी को फिर से जिता रहा है, मोदी की तीसरी सरकार बना रहा है, लेकिन वहीं पर चुपके से ये भी लिख रहा है डिस्क्लेमर डाल के कि भैया ये तो अनुमान है, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वो इस सर्वे से अलग भी हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या ये भ्रमित नहीं किया जा रहा है, क्या लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, तीसरा मोर्चा इस बार कमाल करेगा। बीएसपी सुप्रीमो को ये लोग 1 सीट दे रहे हैं, लेकिन इन्हें बीएसपी की ताकत का अंदाजा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका अपना जनाधार है, जो देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको गोदी मीडिया इतना कम आंक रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, मतलब इतना कम उस पार्टी को आंका जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बीएसपी कोई अभी उठी है, कल परसों कोई पार्टी बनाई गई हो। ये लोग गया गुजरा समझते हैं बीएसपी को उत्तर प्रदेश में, वो भी। तो दोस्तों ये पूरा गोदी चैनल सबसे तेज चैनल का सर्वे है, जो काफी सुर्खियों में है। लोग इसको खूब शेयर कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी ये बातें पहुंचाई जाएं, जिससे आप सभी को मैं जागरूक कर पाऊं। क्योंकि ये जो आंकड़े लिखे गए हैं भ्रामक तथ्य हैं दोस्तों, भ्रामक तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप बटन कहीं भी दबाओ बीजेपी को वोट चला जाएगा, सर्वे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। तो क्या ये माहौल नहीं बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, आपने पूरी वीडियो को बारीकी से देखा होगा जाहिर तौर पर, क्या बसपा के बहुजन समाज पार्टी के इतने बुरे दिन शुरू हो गए कि वो 1 सीट हासिल करेगी, 0 पे आ जाएगी? क्या ये भ्रामक सर्वे आप मान लेंगे? इस सर्वे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए।
जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।